सभी किसान भाइयों को सुबह की नमस्कार। तो आपको यहाँ पर बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज 16वीं किस्त है वो जारी की जा सकती है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी का यह मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी तक कुल 15 किस्तें 30,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो किस्त है यह भी बढ़ने वाली है। इसकी जो सम्मान राशि है वो अभी तक मिलती थी 6,000 रुपये, यानी कि प्रत्येक किस्त में 2,000, लेकिन अब बढ़ा के कर दिया जाएगा 12,000। लेकिन किस्त 2,000 की ही मिलेगी। लेकिन जो किस्तें आपको 4 महीने में मिलती थी अब वो 2 महीने में मिलेंगी। तो इस प्रकार से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है सबसे ऊपर, इस पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको इसके लिए सिंपली आपको pmkisan.gov.in लिखकर मोबाइल में सर्च करना होगा या फिर आप लैपटॉप से कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें, आपको ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है। ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर नाउ योर स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करके बताते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर। तो या फिर आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं या फिर आधार नंबर। तो यहाँ पर कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने जैसे आधार नंबर किया तो यहाँ पर हम आधार का डाटा फिल करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमने आधार नंबर डालने के बाद गेट डेटा पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। तो यहाँ पर हम OTP फिल करके आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने OTP फिल किया, फिर उसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने यह क्लिक किया तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, इसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर नाम लिखा है, उसका किसान का नाम आ जाएगा। तो यहाँ से आप जानकारी लेके अब हम इसको आपको बताते हैं, इसका स्टेटस चेक करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर फार्मर का नाम आ चुका है, उनके पिताश्री का नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर, ये जानकारी आ चुकी है। इसके बाद आपको सिंपली उसके बाद आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड सीडिंग, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर लैंड सीडिंग यस होना चाहिए, ई-केवाईसी यस होनी चाहिए, बैंक अकाउंट स्टेटस DBT यस होनी चाहिए और ई-केवाईसी की लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो इन किसान की हमने 2/8/2023 को ई-केवाईसी की थी, तो उन्हीं का डाटा हम चेक कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप अकाउंट डिटेल देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनको अभी तक जो किस्तें प्राप्त हुई हैं 4 किस्तें ही प्राप्त हुई हैं, आधार कार्ड के थ्रू आई हैं। बैंक अकाउंट नंबर ये लिखा है, बैंक मध्यांचल है और ये 2020 तक आई हैं, उसके बाद इनको किस्त प्राप्त नहीं हुई है। तो चलिए हम इसको क्लोज करते हैं और आपको इसका नीचे का जो स्टेटस है, तो यहाँ पर जो 4 किस्तें प्राप्त हुई हैं उनका डाटा तो यहाँ पर दिख रहा है। तो अब हमें देखना है 5वीं किस्त से, तो यहाँ पर इनको 5वीं किस्त प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर FTO प्रोसेस अब हो चुका है, यानी कि FTO मतलब फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर कहलाता है। तो वो यहाँ पर प्रोसेस हो चुका है। यदि यह फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर यदि सही से नहीं होता, कोई प्रॉब्लम होती, तो यहाँ पर लिख के आ जाता, जैसे आधार लिंक नहीं है तो यहाँ लिख के आ जाता। उसके बाद पेमेंट का स्टेटस देखते हैं, पेमेंट प्रोसेस हो चुकी है और बैंक खाते में पहुँच जाएगी। पेमेंट मोड है वो आधार के थ्रू आनी है। अकाउंट वो डिटेल अभी 2-3 दिन में अपडेट हो जाएगी। बैंक का नाम यहाँ पर रहेगा, UTR नंबर और डेट, किस तारीख को पैसा आया है, इस प्रकार से। तो चलिए हम इनकी और किस्तें भी देखते हैं। चूँकि यहाँ पर 6 नंबर का है, यहाँ पर इनको एक साथ कई किस्तें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको 6वीं किस्त है ये भी यहाँ पर यस हो चुका है। अब हम इसके बाद 7वीं किस्त बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वीं किस्त है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 7वीं किस्त दिख रही है यहाँ पर, ये भी यस हो चुका है, इसकी भी प्रोसेस हो चुकी है। उसके बाद हम और आगे की किस्तें देखते हैं। हम आपको पूरा A to Z डाटा दिखा रहे हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करिए। इस प्रकार से हमने यह सारी जानकारी दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप अपनी समस्या लिख के आप भेजिए और हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का भी हम समाधान करवा सकें। अभी तक अगर किसी भी किसान को इस प्रकार की कोई समस्या हो तो वो हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।